हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम कवर करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन विद अदर सोर्सेस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोग को टोटल इनकम के सम्स करवाए, बट हमने सैलरीज वगैरह किया था। आज बिजनेस प्रोफेशन के सम्स करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, तो मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर पेज नंबर है 329, सम नंबर है 40, डायरेक्ट टैक्स का। मिस्टर शिवाजी राजे, प्रोप्राइटर ऑफ SR एंड कंपनी, फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। आपको इनकम एक्सपेंडिचर बना के दिया है। मैं पहले एडजस्टमेंट देख लेता हूं कौन से एडजस्टमेंट अपने को दिए। तो पहला एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। चैताली, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल में क्या करोगे, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। सर खाली एडजस्टमेंट में दिया है तो माइनस, सर खाली ऊपर ही दिया है तो इग्नोर करने का। अजम्पशन वो जो ऊपर वाला है वो बिजनेस का एक्सपेंस है। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है advertisement include advertisement of 10,000 in a souvenir published by the political party। मतलब भाई जो एडवर्टाइजमेंट किया नॉर्मली बिजनेस का एक्सपेंस होता है, बट उसके अंदर 10,000 हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है, मतलब वो तो पर्सनल हो गया। जो पर्सनल है वो आएगा। सर ये एडजस्टमेंट है तो माइनस होगा। मैंने कहा नहीं, ये एडजस्टमेंट नहीं, एक इंफॉर्मेशन है कि ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट दिया है उसमें 10,000 पर्सनल है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऊपर वाला में से 10,000 सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्सनल ट्रीट करना है। समझ में आया? नेक्स्ट, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है? उसके बाद का एडजस्टमेंट आपको दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर फुल्ली इनकर्ड फॉर रेसिडेंशियल हाउस। रिपेयरिंग का खर्चा जो भी दिया है वो पूरा घर का है। घर का है मतलब पर्सनल एक्सपेंस है पूर्वा। नेक्स्ट क्या दिया है? ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 18,000 बाय चेक फॉर हिमसेल्फ। खुद के लिए 18,000 का मेडिकल का खर्चा किया है, मेडिकल प्रीमियम भरा है, तो इसका तो डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। 4 एडजस्टमेंट है, जिसमें पहला है डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, फिर रिपेयर्स और मेडिकल। मेडिकल का तो कुछ भी नहीं, बट ये 3 चीज आपको ऊपर दिखने वाला है। स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया? देखो क्वेश्चन में टोटल नेट प्रॉफिट दिया 1,09,000, बराबर है। 1,09,000 आपको प्रॉफिट दिया है। मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट। कितना दिया है? रुपीज 1,09,000, बराबर है। 1,09,000 में हम क्या करने वाले हैं? तो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, बराबर है। तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला? सबसे पहला सैलरी आएगा क्या पूर्वा? नहीं। तो सैलरी क्यों नहीं आएगा? अरे बिजनेस का है, अपने को कौन से एक्सपेंसेस चाहिए आयुष जो बिजनेस के नहीं है, तो सैलरी तो इग्नोर। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेसिफाई किया किसका है? नहीं। तो अब जबकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिया तो अजम्पशन ये बिजनेस का है। समझ में आया क्या? वैसे दिया है स्टाफ वेलफेयर। अरे स्टाफ का मतलब तो बिजनेस ही हो गया ना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, खुद ही बिजनेस कर रहा है, खुद ही इंटरेस्ट भी मांग रहा है, मतलब पर्सनल हो गया। तो ये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, आएगा इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल 5,000। अरे ए पागल, इधर ध्यान देना, ध्यान दे। आगे दिया है सैलरी टू प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को सैलरी देना मतलब पर्सनल हो गया, तो भाई ये भी आ जाएगा। सैलरी टू प्रोप्राइटर कितना? 12,000। कांचना समझ में आया क्या? आगे बढ़ते उसके बाद क्या है जी? जनरल एक्सपेंसेस इग्नोर मारेंगे। एडवर्टाइजमेंट 7,000 है, नहीं सॉरी 15,000। भाई अमाउंट बराबर देखना, इधर ऊपर नीचे हुआ है। आप लोग के टेक्स्ट बुक में अमाउंट नहीं, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट शायद ऊपर नीचे हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट 15,000, हाँ तू जोड़ी बना बस और कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट 15,000 है, लेकिन आयुष कितना लिखेंगे? 10,000। क्यों? क्योंकि वो 10,000 जो दिया है पूर्वा, उसके अंदर वो पर्सनल पॉलिटिकल पार्टी का है।
टोटल खर्चा 15,000 जो अमित है वो बिजनेस का रहना चाहिए, लेकिन उसमें 10,000 पॉलिटिकल पार्टी मतलब पर्सनल है, वो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जोड़ी बना ली तू, पहले बना ली। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का इग्नोर करेंगे, पूरा 15,000 इग्नोर होगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था। वो जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किए हो ऊपर, उसमें 10,000 तुमने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए हो, उनके इधर एडवर्टाइजमेंट किए, तो तुम्हारा पर्सनल हो गया, पर्सनल हुआ तो वो इधर आ जाएगा ना। तो 15 में से 10% है, 5 बिजनेस का है, 5 को इग्नोर किया। समझे? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमेशा याद रखो रिजर्व या प्रोविजन, ये दो वर्ड आया, रिजर्व या प्रोविजन, रिजर्व प्रोविजन, रिजर्व प्रोविजन। पर्सनल रिजर्व वर्ड आ गया, प्रोविजनल वर्ड आ गया, पर्सनल है सर का है, अरे प्रोविजन करके रखे, हम बिजनेस को बेवकूफ बना रहे हैं, ए पैसा ला तेरे को लॉस होएगा, और वो प्रोविजन करके रख दिए, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, पैसा जमा करके रख, हुआ नहीं हुआ कोई देखने गया क्या? नहीं, मतलब एट द एंड वो किसको मिलेगा? बिजनेसमैन को मिलेगा। ये बिजनेस के लिए फायदा हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, बस बिजनेसमैन के लिए फायदा है। ये कौन सा है? बिजनेस में पर्सनल एक्सपेंसेस में ट्रीट किया जाएगा। खाली बैड डेब्ट्स दिया जाएगा ना, ओनली बैड डेब्ट्स बिजनेस का है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया है मतलब पर्सनल है। जोसेफ समझ में आया क्या? तो जोसेफ यहाँ पे प्रोविजन किधर आ जाएगा? पर्सनल में। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 7,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ट्रैवलिंग खर्चा बिजनेस का दिया मतलब बिजनेस का ही रहेगा। इनकम एक्सपेंस में दिया मतलब बिजनेस का असम्पशन लगाएंगे, पर्सनल लगाने आ रहता तो एडजस्टमेंट स्पेसिफाई कर देता। समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया कि जो रिपेयरिंग का खर्चा है, मेंटेनेंस का, पूरा रेसिडेंशियल का है, पूरा रेसिडेंशियल मतलब पर्सनल हो गया ना, यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होता 46 मतलब ये बिजनेस का है, बट इस पे एडजस्टमेंट है, पूरा रेसिडेंशियल का मतलब पर्सनल हो गया, कितना? 5,000। फिर उसके बाद क्या है जी? इन्वेस्टमेंट आ गया, पर्सनल हो गया ये, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ कितना? पर ये जैसे लिखा, कंचना बोली सर दिमाग की बत्ती जली मेरी, मेरा क्या हुआ सर? इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट बोले तो एटीसी डिडक्शन। समझ में आया? कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, किधर भी इन्वेस्टमेंट, टोटल इनकम में इसका डिडक्शन मिलेगा एटीसी के अंदर। इन्वेस्टमेंट मतलब सी के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट आएंगे सब आते। तो ये इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ बिजनेस का नहीं, पर्सनल है, बट ये आपको डिडक्शन में भी मिलने वाला है। अंडरस्टूड? पूर्वा, ईशा, समझा ना? निकिता, कुंजा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है जी? एडवांस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या हो गया? पर्सनल। वेल्थ टैक्स पर्सनल, लेकिन सेल्स टैक्स बिजनेस, कस्टम ड्यूटी बिजनेस। समझ में आया क्या? इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, टीडीएस टैक्स, ये सब पर्सनल होता है। समझ में आया क्या? चलिए, तो इनकम टैक्स पर्सनल है, यहां पे आ जाएगा 7वें नंबर पे एडवांस इनकम टैक्स 8,000। उसके बाद क्या है? ऑडिट फीस, सर ये तो बिजनेस का होगा। डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, नीचे दिया है तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस होगा, तो यहाँ पे ये चीज ऐड होने वाला है। 8वां डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 13,000। समझ में आया क्या? और कुछ है क्या? नहीं। तो ये टोटल ले लेंगे, इसका फुर्सत से लेंगे, कोई गाय नहीं, आराम से टोटल। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ जो माइनस होगा, लेस इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। और हाँ, तुम लोग को सबर कहाँ है? बोलो कितना है? 1,30,000। 1,30,000 माइनस करना है इसलिए, सॉरी ऐड करना है ना इस। हाँ, कोई नहीं, अब वो ऐड करना चालू मत करो, रुको। ठीक है, यहां तक समझ में आया पूर्वा? अब इनकम माइनस करना है, इधर ध्यान में रखना, देखो कंपलसरी सम है, बिजनेस प्रोफेशन का एक सम कंपलसरी आएगा बोर्ड एग्जाम में। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, इसका मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं है। मैं अभी बोलता हूं 10 तारीख को एग्जाम था, बट अभी 10 तारीख से प्रिपरेशन ये हो जाएगा तुम्हारा, नवरात्रि खत्म, फिर कल दशहरा हो जाएगा, 5 तारीख 6, 7, 8 लो और एंजॉय करो, लेकिन 10 तारीख से फिर सीरियस हो जाओ।
मैं देता हूँ टाइम एंजॉय करने के लिए, कोई नहीं। 5 तारीख का दशहरा है, एंजॉय कर लो। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, संडे तक एंजॉय करो, चाहिए फ्रीडम ले लो। लेकिन 10 तारीख से, टू बी ऑनेस्ट, 10 तारीख से फिर से जैसा लोड लेके पढ़ रहे थे, सेम प्रेशर वापस से आने दो और स्टडी चालू करो। मैं खुद प्रेशर देने वाला ही हूं तुम लोग को, क्योंकि स्टडी वापस से करने का है और अभी और ज्यादा मेहनत से करने का। अभी जो मेहनत किया था उससे डबल करके करने का। समझ में आ रहा है? कुछ स्टडी प्लान बना रहा हूं मैं तुम लोग के लिए, वो प्लान फॉलो करना। अभी कॉलेज हो रहा है नहीं हो रहा है मालूम नहीं, अभी देखो दिवाली वेकेशन मिल जाएगा कॉलेज में, वेकेशन मिलके वापस से सीधा जाओगे ना। नवंबर के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव मेरे को लग रहा है कि एग्जाम है, नवंबर के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। टीवाई बैफ वगैरह सबके एग्जाम्स है, उनके पोस्टपोन नहीं हुए, खाली जो स्टार्ट वाले 10 तारीख वाले जिनके एग्जाम्स है ना, उनके ही पोस्टपोन्ड हुए। तो ये अक्टूबर वाले सारे पोस्टपोन होकर नवंबर में जाएंगे, तो उनको भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है। तो आपके पास टेंटेटिव 20 दिन रहेगा, मतलब ये महीना पूरा। ये 20 दिन का स्टडी प्लान बनाएंगे, रेगुलर से हर टॉपिक वापस से रिवाइज करेंगे। आपने अभी भाग भाग के पढ़ाई किया है, फटाफट 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 फटाफट, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, इतना ही किया है। बट अभी अपने को उस चीज को और अच्छे से करने का। मैं खुद प्लान दूंगा तुमको, फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। समझ में? थियरी क्या, पेपर डिफिकल्ट है, ये मैं अभी भी बोल देता हूं। अभी पेपर थोड़ा और एनहांस होके आएगा। पहले बेसिक पेपर आने वाला था, अभी जो अगर 10 तारीख को एग्जाम था बेसिक रहता, इन डिटेल डेप्थ नहीं रहता पेपर में। बट अब जो एग्जाम होगा उसमें डेप्थ में क्वेश्चन होंगे, तो अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करवाओ। मैं पेपर सेटर नहीं हूं, पेपर चेकर नहीं हूं, अपन जूनियर कॉलेज के टीचर है भाई, जूनियर कॉलेज के मॉडरेटर है अकाउंट्स के। लेकिन इतना है कि अपने को यूनिवर्सिटी से टच है, मालूम है कौन क्या बोल रहा है, किससे अपने को बात करने का है, कौन यूनिवर्सिटी के अंदर है जो अपने को बताएगा। तो इतना टच है कि सब्जेक्ट का नॉलेज तो है। तो आई कैन से यू दिस मच कि भाई आपके जो पेपर्स आएंगे ये बार डेप्थ में पूछा जाएगा क्वेश्चन। सब क्वेश्चन नहीं, एक दो एडजस्टमेंट ऐसे रहेंगे जहां पे तुमको लगे यार ये कुछ नया है यार, कभी पढ़ा नहीं था इसके बारे में। दे आर टेस्टिंग यू देन, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मामले में 2 साल के बाद बच्चा लिखने जाने वाला पेपर, दे आर ऑल्सो लीनियंट फॉर यू। ये जहां तक मुझे मालूम, दे विल बी लीनियंट फॉर यू। बट आपको मैं बोल रहा हूं कि आप लीनियंट मत हो जाओ, आप फुल प्रिपेयर करके जाओ और करके जाओ, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक टेंटेटिव में बोल रहा हूं एग्जाम्स रहेंगे। तो जो तुम्हारा प्रेशर था वो कम हो गया है, गरबा खेल लिया, आज भी खेल लोगे, खेलो। 9 तारीख तक फ्रीडम देता हूं फिर से, फील फ्री। वंस द एग्जाम इज डन, आपका प्रेशर खत्म, मेरा प्रेशर खत्म, साथ में घूम के आएंगे, अच्छे से घूम के आएंगे, ठीक है? डन। बट अभी प्रेशर ले लो। अब मैं बता रहा था बिजनेस प्रोफेशन के बारे में कि जो पूरा इनकम साइड होता है ना, रिसीव पेमेंट का इनकम साइड, दिस इनकम साइड डिसाइड कि बंदे को कौन सा इनकम है। क्या इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। मतलब इनकम साइड ही डिसाइड करता है कि इसको कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे इधर इसको इनकम के अंदर इंटरेस्ट ऑन एफडी है, फिर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, 2 चीज दिया हुआ है। तो क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी है क्या? हाउस प्रॉपर्टी इले कैपिटल, तो मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। मतलब बिजनेस के इनकम के साथ इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। बट मुझे तो अभी बिजनेस प्रोफेशन सॉल्व करना है, और बिजनेस प्रोफेशन मुझे क्या चाहिए? इनकम नॉट रिलेटेड। तो ये इनकम तो बिजनेस का नहीं है, इधर आ जाएगा। समझा? तो इनकम किधर का है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, तो उसका चार्ट भी बनेगा। बात समझ में? अगर ये सैलरी रहता तो सैलरी का चार्ट बनाते, हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते। अभी फुर्सत मिला है तो अपन और सम्स प्रैक्टिस करेंगे, एंड 99% अपन टोटल इनकम के ही सम्स करने वाले। टेक्स्ट बुक में बहुत है, 50-60 क्वेश्चन है। अपन थोड़ा बिजनेस का, हाउस प्रॉपर्टी का वापस ही करेंगे, क्योंकि अभी हर एक टॉपिक को फिर से पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो अपन टोटल इनकम के सम्स को जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे बाकी टॉपिक भी रिवाइज होते जाएंगे। समझ में आया क्या? तो अभी आपका टैक्स का प्रैक्टिस ऐसे ही करने का, टोटल इनकम के सम्स, ओनली टोटल इनकम। क्लियर चैताली? अभी क्या है? इंटरेस्ट ऑन एफडी। चलिए आ जाते, यहां पे लिख देता हूं पहला, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। कितना है जी? 8,000। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए सर, डिडक्शन। मैंने कहा सबर, फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन है, लेकिन सीनियर सिटीजन को। फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन है सीनियर सिटीजन को, सेविंग अकाउंट का डिडक्शन है नॉर्मल इंसान को।
TTA, ATTTB। TTA स्टैंड्स फॉर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 रुपए नॉर्मल सिटीजन, लेकिन TTB का फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन मिलता है किसे? सीनियर सिटीजन को। कितना? 50,000 रुपए। समझ में आया क्या? बट ये तो नॉर्मल सिटीजन है, कहीं पे ऐसा सीनियर सिटीजन वर्ड यूज किया नहीं है, तो इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझा? क्लियर? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कितना? फिर से दिमाग की बत्ती जली सर। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये एग्जम्प्ट इनकम है। एग्जम्प्ट इनकम है मतलब पब्लिक वर्ड मतलब गवर्नमेंट कंपनी का कोई भी ब्याज मिलेगा अपने लिए तो एग्जम्प्ट इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखेगा बट एग्जम्प्ट रहेगा, इसका कोई डिडक्शन नहीं है क्योंकि डिडक्शन इन्वेस्टमेंट का होगा। कहां गया इन्वेस्टमेंट? इसका डिडक्शन। समझ में आया क्या? सर ये इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, इन्वेस्टमेंट पीपीएफ साथ में ऐड होके आएगा क्या? मैं लूंगा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट जितना किया उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ये एग्जम्प्ट इनकम होता है, इसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर ये टैक्सेबल अमाउंट होता तो ये अमाउंट इसमें ऐड होकर डिडक्शन मिलता, क्योंकि ये एग्जम्प्ट है तो इसके ऊपर टैक्स आएगा नहीं। समझा मैंने क्या बोला? मैं बोलता मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 50,000 का, जैसे मैंने 50 का इन्वेस्टमेंट किया, एटीसी का डिडक्शन, सर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला तो मेरा इन्वेस्टमेंट 50 का नहीं हुआ, उसमें जितना इंटरेस्ट मिला उतने का इन्वेस्टमेंट हुआ तो डिडक्शन उतना मिलेगा। जैसे मैंने पीपीएफ में कितना जमा किया? 70, जिससे ब्याज मिला 15, तो ये 85 हो गया ना उसका वैल्यू। बट ये 15,000 जो मिला है वो एग्जम्प्ट है तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 70 ही है। चैताली कड़ा क्या बोल रहा है? नहीं करता है। मैंने बोला ये 15,000 एग्जम्प्ट है ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 70,000। ईशा क्लियर? आयुष? मैंने कहा अभी सिंपल भाषा में ले, मैंने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सर डिडक्शन क्लेम करो, मिला, अच्छी बात है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें मुझे 10,000 का इंटरेस्ट मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 10,000 दिखाऊंगा मैं, बराबर, क्योंकि वो टैक्सेबल अमाउंट है। बट गवर्नमेंट बोलेगा मेरे को तेरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ब्याज 10,000 मिला तो इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 60,000 का ना। गवर्नमेंट को मैं बताऊंगा भाई मेरा इन्वेस्टमेंट 60,000 का है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो वैल्यू तो बढ़ रहा है ना इन्वेस्टमेंट का। मेरा इन्वेस्टमेंट 50 का नहीं, कितने हो गया? 60, तो डिडक्शन कितने का क्लेम करूंगा? 60, क्योंकि 10,000 टैक्सेबल अमाउंट है। अंडरस्टूड? लेकिन इस केस में मैं 85 नहीं दिखाऊंगा, क्यों? ये तो एग्जम्प्ट इनकम है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना कंसीडर किया जाएगा? 70,000 से 85,000 नहीं। बैठा दिमाग में? क्योंकि ये एग्जम्प्ट इनकम है, गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? वो तो ये बोलेगा 70,000 ही तुमने किया है, तो नहीं 15,000 है, वो तो एग्जम्प्ट है बे, ऐसा ही बोलेगा ना। लेकिन अगर ये टैक्सेबल रहता तो इसका अमाउंट इसके अंदर ऐड होकर डिडक्शन क्लेम होता। हमारे पास एक कुछ डाउट बैठा है, हाँ बोलो। नहीं एक्सप्रेशन तो अजीब सा दी, पक्का सबको क्लियर है? अमित 100%? इसके अलावा और कोई इनकम है क्या? नहीं सर, डेप्रिसिएशन दिया है एडजस्टमेंट में, देखो नीचे वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा, थर्ड, डेप्रिसिएशन एज पर IT कितना है जी? 16,000। और कुछ है क्या एडजस्टमेंट में? नहीं, तो इसका टोटल ले लेते, इसका टोटल है 39,000। 39,000 बराबर है। माइनस करेंगे तो अपने को पार्ट ए यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें ये ऐड, ये माइनस कितना आ रहा है? 2 लाख। फर्स्ट पार्ट डन हो गया। चैताली पहला पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, ये फर्स्ट हो गया। बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेम रुपीज का कॉलम, उसी के नीचे आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहला है इंटरेस्ट ऑन FD, तो पहला आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन FD, कितना है? 8,000। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन PPF 15,000, बट ये तो है एग्जाम, कितना है? 15,000, तो ये हो गया नील। समझा? टोटल इनकम कितना है इधर? टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स
मेंशन किया मतलब मैंने आप लोगों को देखो सैलरी करवाया, मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी करवाया, मैंने आपको कैपिटल गेन करवाया, मैंने बिजनेस कर, अदर नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं जब टोटल इनकम कराऊंगा उसके बाद अदर एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट दिया। क्या पॉइंट दिया? अगर आपको इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड मिलता है, इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड मिलता है, ये सब एग्जम्प्ट इनकम होता है। क्या होता है? अदर सोर्स में ये इनकम एग्जम्प्ट है। जैसे सैलरी में अपने को एग्जाम्पशन मिलता है, ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन मिलता है, पेंशन का एग्जाम्पशन मिलता है, तो वैसे इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एन एग्जाम्प्ट इनकम। समझा? तो जब मैं टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगा अदर सोर्स के अंदर, अगर खाली अदर सोर्स का सम आया और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ आया तो वो क्या है? एग्जाम्प्ट है। समझ में आया? वैसे इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड आया, एग्जाम्प्ट है। समझा आपको? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऐसा ही है भाई, जो जो मिल रहा है वो सब इनकम है। लेकिन कुछ इनकम है जो एग्जाम्पशन है, जिसमें ये आपको मैंने बताया प्रोविडेंट फंड के बारे में। और भी सम्स करेंगे तो और आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन से एग्जाम्प्ट है, कौन से टैक्सेबल है। बैठा दिमाग में? चलिए, अब अपने पास दो इनकम आ गया, एक ये और एक ये, तो हमको दोनों को ऐड करना है और निकालना है जीटीआई। जीटीआई मतलब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 2 लाख प्लस 8,000, 2,08,000। समझ में आइए? अब इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है डिडक्शन फॉर योर एक्सपेंसेस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसमें सबसे पहला है एटीसी का, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। कितना? 70,000। सर 85 नहीं, मैंने बताया ना 15 एग्जाम है। अगर ये टैक्सेबल रहता तो इसका वैल्यू कितना होता पूरा? 85,000। दूसरा है उसने कुछ मेडिकल प्रीमियम वगैरह भरा है, देखो 18,000 बाय चेक। अगर ये कैश से भरता है तो इग्नोर, चेक से भरा है, डिमांड ड्राफ्ट भरा है, क्रेडिट कार्ड भरा है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड डिडक्शन है एटीडी का। कितना भरा है भाई साहब ने? कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है? 25 तक क्लेम कर सकता है। 18 भरा है मतलब पूरा 18,000 माइनस कर सकता है वो। अरे समझा? और कोई? कुछ नहीं, टोटल ले लो भाई इसका 88,000। आप चाहिए तो डायरेक्टली 70 और 18 डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा सकते हो। माइनस करेंगे एनटीआई आ जाएगा 1,20,000। समझ में आ गया सब? पक्का 100%। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। फुर्सत से कोई इशू नहीं है अभी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।